एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का फॉर्म फिलअप हो चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक लास्ट डेट जा चुकी है। 26 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट थी। अब बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा। मैं आपको फेज 10, फेज 11, फेज 12 मतलब पिछले 3 सालों का डिटेल एनालिसिस कट ऑफ के साथ बताने वाला हूं। तो आपके जो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी में ये कैसे मददगार होगा और आप कैसे पढ़ाई करोगे कि कट ऑफ को क्रॉस कर जाओ, इसके बारे में ये पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे और स्वागत है आपका इस हमारे धमाकेदार वीडियो में। ये आप देख पा रहे होंगे एसएससी का ओल्ड वेबसाइट का मैं कटआउट लेकर आया हूं, जिसमें फेज 11 का अब तक फाइनल कट ऑफ मेंशन नहीं किया गया है, बट ऑल्दो यहां पर लिंक मेंशन है जिसमें आप प्रॉपर हर पोस्ट वाइज कौन कौन से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जा चुका है वो मेंशन है कितने कितने कट ऑफ मार्क्स पे। तो जैसा ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आप मैट्रिक लेवल पे चले जाओगे। फिर आप ये लिंक मेरे बाय द वे बता दूं तो हमारे टेलीग्राम पे भी मिलेगा, आपको प्रॉपर बकायदा अपलोडेड है। आप जाकर के इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और ये लिंक का फायदा उठा सकते हो। और दूसरे वाला जो 10+2 है, मैट्रिक लेवल हो गया पिछला वाला, और ये 10+2 लेवल हो गया, और ये हमारा तीसरा जो ग्रेजुएशन लेवल है, इस सब का गिवन है। जिसमें आपको मैं अगर बेसिक से बताऊं कि मैट्रिक लेवल पे जो 5,82,260 पोस्ट जो कैंडिडेट्स एक्चुअली यहां पर मैट्रिक लेवल के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से शॉर्टलिस्ट कितने कैंडिडेट्स हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो 30,454 कैंडिडेट्स का, जिसमें ईडब्ल्यूएस वाले जो कैटेगरी वाले बच्चे थे 17,003 बच्चे थे, एससी वाले 3500 सॉरी 1700, और एसटी वाले 2100, ओबीसी वाले 6,195 बच्चे थे, और अनरिजर्व कैटेगरी से 14,000 बच्चे थे। तो इसमें से आप मैट्रिक लेवल पे भी देखोगे अच्छे से तो उनको बोला गया है कि भाई स्पीड पोस्ट से 6 अक्टूबर तक इतना इतना भेजना था उनको। तो वो ऑलरेडी वो कैंडिडेट्स का क्या क्या पार्ट ए में ये जो क्राइटेरिया होता है कि टोटल मार्क्स सीबीटी बेस्ड, फिर पार्ट ए में कितने मार्क्स है, पार्ट बी में कितने मार्क्स है उनके, और डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो पूरा नेम वाइज उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ये पूरा कट ऑफ है जो आप देख सकते हो हर एक पोस्ट का, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, क्या टोटल मार्क्स आए हैं, और पार्ट ए पार्ट बी में कितने मार्क्स थे, और डेट ऑफ बर्थ क्या है होना चाहिए मिनिमम उस कैटेगरी के लिए। तो हर चीज यहां पर हर पोस्ट के लिए मेंशन्ड है। आप जाओ डिटेल अच्छे से एनालिसिस कर लेना। सेम आपका यहां पर 10+2 लेवल के लिए भी टोटल जो यहां पर हुआ था 4,28,104 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से इन्होंने सिलेक्शन लिया है 35,000 कैंडिडेट्स का, जिनमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 2,000 समथिंग बच्चे हैं, और एससी वाले 49, और ओबीसी वाले 8,000, और अनरिजर्व कैटेगरी वाले 15,998 बच्चे हैं। तो इनमें भी आप जाओगे, सेम आपको फॉर्मेट में हर पोस्ट वाइज एनालिसिस मिल जाएगा। मुद्दा क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी बिल्कुल सेम है बच्चा, ग्रेजुएशन लेवल पे भी यहां पर सेम इंफॉर्मेशन है। मुद्दा है अब हमें कि सर अब हम जो जानेंगे कि यहां पर जो फेज 11 में जो कट ऑफ आया था उसके बेस पर हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि जनरल वालों का 160 से 165 मार्क्स तक, जी हां जैसा आपको पता है 25-25 मार्क्स का हर सब्जेक्ट पूछा जाता है, मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर, हर एक क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच। तो 200 नंबर में से आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी से थे तो 165 नंबर होने चाहिए थे मैक्सिमम। तो इसमें आप 160 से 165 तक अगर आप ला पा रहे हो तो आपका कट ऑफ फेज 11 के लिए क्लियर हो जाएगा। सेम गोज विद ओबीसी कैटेगरी, 10 नंबर कम कर दिया गया था, एससी कैटेगरी और 10 नंबर कम कर दिया गया था एससी कैटेगरी। तो ये आपका अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, जो फेज 11 में आप देख सकते हो। अच्छा, अब फेज 10 में जो आपका एक्चुअल में जो ऑफिशियल मार्क्स आया था वो 173 मार्क्स था जनरल वालों के लिए, और 170 मार्क्स ओबीसी वालों के लिए था, और 120 मार्क्स एससी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए 126, 165 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और हमारा पीडब्ल्यू कैटेगरी में 114 मार्क्स थे। अच्छा, इससे पता क्या चलता है कि आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। ये तो 10th फेज लेवल का है। अच्छा, क्योंकि 11 फेज लेवल वाले में क्योंकि अभी डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आया नहीं है कि हर कैटेगरी वाइज, तो हम लोगों ने यहां पर एक्सपेक्टेड ये तैयार किया हुआ है। अब आपको इसके हिसाब से कि अब सर पोस्ट वाइज कट ऑफ बता दीजिए। ये तो आपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी, अब पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ हो सकता है कि जैसा देख पा रहे होगे मैट्रिक लेवल का अगर बच्चा है तो जो पोस्ट नेम है ऑफिस अटेंडेंट मतलब एमटीएस लेवल का पोस्ट है, उसमें हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया था 155। मतलब अब मैं आपको बताऊं तो ये 10th फेज का है, अभी 11th फेज का आया नहीं है फाइनल, और जो 12th फेज का होने वाला है जो अभी हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, जो 12th फेज होगा उसके उसके अनुसार क्या होने वाला है वो भी हम लोग यहां पर भी देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा
बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल चिंता ना करें इस चीज का। जो 12th लेवल का भी है उसका भी क्या होने वाला है सर, जरूर बताएंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। मुद्दे की बात यह है कि जब 155 आपने देखा था किसमें, मैट्रिक वाले लेवल में आया था, तो इस बार जो 11th का जो रहने वाला है वो बच्चा 165 रहने वाला है। अप्रॉक्स 165 आपका हाईएस्ट मैट्रिक लेवल के लिए जाने वाला है, 200 नंबर से बात कर रहा हूं मैं। और 174 क्योंकि हायर सेकेंडरी में लेवल बहुत लो आया था जब फेज 10 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, तो इसीलिए कट ऑफ इतना हाई चला गया था। और इस साल भी इसका कट ऑफ समथिंग 175 जाने वाला है, ये भी मान के चलिए आप। और ग्रेजुएशन लेवल में जो ग्रेड बी का जो डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब होता है उसमें मैक्सिमम कट ऑफ 158 पॉइंट समथिंग, मतलब 160 के अराउंड था, और इस साल भी ये 165 के अराउंड। मतलब कि आप देख पा रहे होगे जो मैट्रिक का लेवल है और जो कट ऑफ, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो कट ऑफ आया है वो बिल्कुल सेम सा रहा है। इजी पेपर हो गया था हायर सेकेंडरी वाले का, इसलिए इसका मैक्सिमम कट ऑफ चला गया। इस साल क्या डिफरेंस रहने वाला है, इस साल आप जो फेज 12 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस बात को ध्यान से समझ लेंगे। आप लोग ये साल की जो वैकेंसी है ना, इसमें बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान बहुत कम देखा जा रहा है सिलेक्शन पोस्ट के प्रति। तो आप लोग इस चीज का बहुत जबरदस्त फायदा उठा सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो मिनिमम एफर्ट्स के साथ अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करो कि कौन से मुझे सब्जेक्ट पर स्पेशल फोकस करना है और कट ऑफ क्लियर करना है, तो अगर मिनिमम जैसा यहां देखा जा रहा है कि इस बार थोड़ी कट ऑफ में गिरावट तो होगी, ये निश्चित तय है, तो मैं 150 से 155 किसका बोलना चाहूंगा, मैट्रिक लेवल का बोलना चाहूंगा कट ऑफ जाने वाला है। और सेम जो फेज 10 में दोहराया गया था इस साल भी जो हायर सेकेंडरी लेवल का जो पेपर मैं सोच रहा हूं, क्योंकि बच्चे इसमें कम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम जो तादाद होती है ना बच्चों की अप्लाई करने की वो हो जाता है आपका और मैट्रिक लेवल वालों में और हमारा ग्रेजुएशन लेवल वालों में। तो वापस से मैं यहां पर आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो 150 से 155 हो गया था मैट्रिक लेवल का, और 160 से 165 चला जाएगा आपके यहां पर 10th प्लस 2 वाले का, और 165 या 100 वापस से 163 या 165 के बीच में रहने वाला है इस साल का कट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल वाले के लिए। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि आपको कम से कम 150 प्लस रखना पड़ेगा। आपके अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि 25-25 मार्क्स ईच आ रहे हैं। आपका मान लो वीक सब्जेक्ट है, मान लो अगर हो सकता है किसी, पहले स्ट्रांग वाले को मान के चलते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग आपका स्ट्रांग है, मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है, तो आपको अब जीके जीएस और इंग्लिश में से भी अगर आप अच्छा एफर्ट दिखा देते हो, इंग्लिश में कम से कम आप उसमें आराम से 20-25 नंबर ले आते हो, और आपका जीके जीएस ऑल्दो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जाता है, बट आपका अगर उस पर कमांड है, आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो इंग्लिश के लिए, भाई आप रेगुलर क्लासेस देखो, मैं खुद इंग्लिश पढ़ा रहा हूं आपके इसी चैनल पर, तो आपका इंग्लिश का मैं गारंटी दे सकता हूं कि 30 से प्लस आएगा। ये जितना भी कमजोर बच्चा है ना, जितना भी कमजोर बच्चा है 30 से प्लस उसके मार्क्स आके रहने वाले हैं। 30 मार्क्स मैं अपनी तरफ से गारंटी एश्योर करता हूं आप सबको। तो आइए रोज क्लासेस को फॉलो करिए, शाम को 5 बजे क्लासेस होती हैं। इनमें क्या होगा कि आपकी अगर मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है, इंग्लिश का 30 मार्क्स मेरे तरफ से श्योरिटी हो जाएगा, जिनमें से आपके 20 मार्क्स मतलब कि 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन के जीके जीएस के फिर अच्छे अटेम्प्ट करने होंगे। और जो इस साल का आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो, आसानी से कट ऑफ क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी अगर इस तरह से फॉलो की आपने, इस तरीके से अपने जो टाइम टेबल है और जो स्टडी है उसके जो भी सब्जेक्ट वाइज आप फॉलो करोगे, अगर इस रोटेशन में ले गए, तो उम्मीद करता हूं इस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ को ध्यान में रख करके ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका रिप्लाई और फीडबैक ऑलवेज वेलकम है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करिएगा। मिलता हूं आपसे अब अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।